हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्युलरिज्म के बारे में। हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सेक्युलरिज्म पर वीडियो बनाइए, तो ये आ गया यार वीडियो। अगर आप भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या लॉ पीप्स जो मेरी इंस्टा आईडी है वहां आकर मुझे डीएम करके भी बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, देर से बनाऊं बट बनाऊंगी जरूर। रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए, और अगर जरूरी लगे तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहिए। लेट्स स्टार्ट। मैंने हर चीज पॉइंट्स में लिख दी है ताकि आपके लिए समझना इजी हो, बट एग्जाम में आपको ये चीजें पैराग्राफ में ही लिखनी होंगी, राइट। इंट्रोडक्शन। सो जो रिलेशनशिप है रिलीजन और पॉलिटिक्स का, वो बहुत पुराना है, जितना कि स्टेट पुराना है। ठीक है, जितना हमारा स्टेट पुराना है उतना ही रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच का रिलेशन है। सो जितना स्टेट पुराना है उतना ही पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच का रिलेशनशिप भी पुराना है। ठीक है, जितना स्टेट पुराना है उतना ही राजनीति और धर्म के बीच का रिलेशनशिप भी पुराना है, राइट। ऐसा नहीं है कि स्टेट आ गया है और उसके बाद जो रिलीजन है और पॉलिटिक्स है वो मिले हुए हैं, नहीं, वो काफी टाइम से है यार, बहुत टाइम से एग्जिस्ट करते हैं साथ में। ठीक है, सो इट वाज मैकियावेली। पहले वो मैकियावेली ही थे, ये फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने ये विचारधारा हमारे सामने रखी कि स्टेट और रिलीजन को अलग करना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग करना चाहिए, इन्हें साथ में नहीं रखना है। ये मैकियावेली ने ही पहली बार हमारे दिमाग में डाली ये बात, राइट। ही वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर जिन्होंने ये आइडिया हमारे सामने रखा, टू सेपरेट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, द टर्म सेक्युलर मीन्स बीइंग सेपरेट फ्रॉम रिलीजन और हैविंग नो रिलीजियस बेसिस। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? रिलीजन से अलग करना। ठीक है, रिलीजन से अलग रहना, या किसी चीज का रिलीजियस बेसिस ही ना होना। समझ गए, ये सेक्युलर का मतलब होता है। अब समझो थियोलॉजी और सेक्युलरिज्म में क्या फर्क है। थियोलॉजिकल जब मैं बोल रही हूं, THEOLOGICAL, थियोलॉजिकल। थियोलॉजिकल जब मैं बोल रही हूं तो मैं बोल रही हूं कि स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन है। ठीक है, थियोलॉजी का मतलब होता है हैविंग सम पर्टिकुलर रिलीजन। अगर मैं बोल रही हूँ इस्लाम, तो जो इस्लामिक कंट्रीज हैं आपका उनके नाम आपके दिमाग में आने चाहिए, बिकॉज वो थियोलॉजिकल कंट्रीज हो जाती है, उनका नेचर थियोलॉजिकल हो जाता है, बिकॉज वो एक रिलीजन को फॉलो करती है, दैट इज इस्लाम, राइट। अगर वैसे किसी क्रिश्चियन कंट्री का नाम ले रही हूं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा ये कंट्री थियोलॉजिकल है क्योंकि एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रही है जो है क्रिश्चियनिटी। मतलब स्टेट का अपना ही एक रिलीजन होगा। ठीक है, स्टेट का अपना एक रिलीजन होगा। समझ गए? ओके, सो सेक्युलर का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। ठीक है, कि हैविंग अ रिलीजियस बेसिस या बीइंग हैविंग नो रिलीजियस बेसिस, सॉरी, एंड बीइंग सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। फोर्थ, अ सेक्युलर पर्सन इज वन who does not owe his moral values to any religion। ठीक है, एक सेक्युलर इंसान कौन होगा? जो किसी एक रिलीजन की तरफ जिसका झुकाव ना हो। ठीक है, किसी एक रिलीजन को वो फॉलो ना करता हो। His values are the product of his rational and scientific thinking। जो उसकी वैल्यूज हैं यार, वो कहाँ से आ रही हैं? वो एक रैशनल और एक साइंटिफिक थिंकिंग से निकल कर आ रही है, एक रीजन बेस्ड थिंकिंग से निकल कर आ रही है उसकी वैल्यूज। यानी वो इंसान रिलीजन को फॉलो नहीं करता, वो किसी एक रिलीजन में बिलीव नहीं रखता, तो उसकी वैल्यूज किस पर बेस्ड है? उसकी वैल्यूज बेस्ड है रीजन पर और एक साइंटिफिक थिंकिंग पर। समझ गए? ये होता है एक सेक्युलर इंसान। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लेंगे हम सेक्युलरिज्म की। ओके, सेक्युलरिज्म मीन्स separation from religion, from political, economic, social and cultural aspects of life, religion being treated as a purely personal matter। ओके, रिलीजन जो है वो ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में है हमारे। ठीक है, एक इंडिविजुअल की अगर लाइफ को आप ऑब्जर्व करो तो आपको देखने को मिलेगा कि रिलीजन ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में है। चाहे हम नई कार लेके आए, चाहे हम नया घर ले, चाहे हम नई फैक्ट्री शुरू करें, ये हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया। यहाँ पे भी हमें रिलीजन देखने को मिल रहा है क्योंकि हम पूजा करेंगे। चाहे कोई पॉलिटिकल, हम पॉलिटिकल स्टेप लेने जा रहे हैं,
ठीक है, आज हम नेता बनने जा रहे हैं, तब भी पहले हम एक पूजा करेंगे, माला वाला पहनाई जाएगी, तो रिलीजन यहाँ पे भी एक तरीके से आ जाता है। कल्चर में तो हमारे है ही, सोशल एस्पेक्ट में तो ऑब्वियसली है रिलीजन, ठीक है ना। तो इन एस्पेक्ट्स में रिलीजन देखने को मिलता है। तो सेक्युलरिज्म क्या बोल रहा है? सेपरेशन इन एस्पेक्ट्स के, जितने मैंने आपको एस्पेक्ट्स बताए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इन एस्पेक्ट से रिलीजन को हटा देना इस सेक्युलरिज्म। समझ रहे हो? फिर से सुनो, सेक्युलरिज्म का मतलब हुआ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इन सारे एस्पेक्ट से आप रिलीजन को जब निकाल दो तो आप सेक्युलर बन जाओगे। समझ गए? यही मतलब है यहाँ पे सेक्युलरिज्म का। रिलीजन बीइंग ट्रीटेड एज अ प्योरली पर्सनल मैटर। प्योरली पर्सनल मैटर, ये इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो कैसे रहना चाहता है। क्या वो सेक्युलर बन के रहना चाहता है, चाहे वो अनसेक्युलर बन के रहना चाहता है, ठीक है, चाहे वो रिलीजन को हटाना चाहता है या नहीं चाहता है, ये उसके ऊपर है। स्टेट उसे फोर्स नहीं कर सकता है। हम स्टेट कैसे सेक्युलर बनता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट का काम नहीं है कि वो किसी एक रिलीजन को लोगों के ऊपर थोपे कि नहीं सबको यही रिलीजन फॉलो करना है, फिर तो वो थियोलॉजिकल हो गया, है कि नहीं? फिर वो थियोलॉजिकल हो गया ना, क्योंकि वो एक रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहा है। लेकिन उसका काम है कि सारे ही रिलीजन्स की इक्वली रिस्पेक्ट करना, ठीक है, सभी रिलीजन को इक्वली राइट्स देना। समझ गए? सेकेंड, इट एम्फेसाइज्ड डिसएसोसिएशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन। समझ गए? अब समझो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि रिलीजन बिल्कुल ही स्टेट से अलग हो जाए, एंड फुल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। It also stands for equal opportunities for followers of all religions. समझ रहे हो? जितने भी रिलीजन है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, क्योंकि स्टेट का अपना कोई रिलीजन है ही नहीं, तो भेदभाव किस बात का? किस बात का भेदभाव है कि नहीं? इसलिए सभी रिलीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। एंड नो डिस्क्रिमिनेशन एंड पार्शियलिटी ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन के ग्राउंड पर। सो हम यहाँ पे गांधी जी की एक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे यार, ठीक है। गांधी जी रिगार्डेड ऑल रिलीजन्स एज ट्रू, ठीक है, वो सभी रिलीजन्स की ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करते थे और उन्हें सच्चा मानते थे। एंड सेड, माई वेनरेशन, वेनरेशन का मतलब होता है रिस्पेक्ट, माई वेनरेशन फॉर अदर फेथ्स इज द सेम एज फॉर माई ओन। इसमें कुछ समझाने वाला तो नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मैं अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, वैसे ही मैं सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड ऑब्वियसली वो करते थे, राइट, उनके कैरेक्टर में ये चीज देखने को मिलती थी हमें। सो सेक्युलरिज्म के दो पर्सपेक्टिव्स हैं, एक वेस्टर्न, एक इंडियन। हम आज वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, फिर इंडियन पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे। So secularism in the Western countries came into existence due to Renaissance and Reformation movements. ठीक है? रेनेसांस का मतलब होता है रिवाइवल या रीबर्थ। रिवाइवल या रीबर्थ किसका? आर्ट, लिटरेचर, ठीक है, इन सब का रिवाइवल हुआ। और इटली में ये सब हुआ, रिवाइवल हुआ आर्ट और लिटरेचर का, और यूरोप में स्प्रेड हो गया, ठीक है। यूरोप में अराउंड 2 सेंचुरी तक पूरा स्प्रेड हुआ। 14th सेंचुरी में इसका रिवाइवल हुआ और 15 और 16th सेंचुरी में यूरोप में ये चीज स्प्रेड हुई, इसलिए इसको कहते हैं रेनेसांस पीरियड। समझ गए? सो एक तरीके से मिडिवल से मॉडर्न टाइम्स की तरफ लोग बढ़ने लगे। वो मिडिवल टाइम्स थे, ठीक है, उससे मॉडर्न टाइम्स की तरफ बढ़ने लगे लोग, इसलिए इसको रेनेसांस पीरियड कहते हैं। और काफी ज्यादा रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स भी हुए। इसी बीच आया सेक्युलरिज्म, ठीक है। ये जो पीरियड था यहीं पे सेक्युलरिज्म आया। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द इमर्जेंस ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी इन द 19th सेंचुरी। इस बैकग्राउंड में सेक्युलरिज्म इमर्ज हुआ वेस्टर्न कंट्रीज में। जितनी भी चीजें अभी आपने पढ़ी और मैंने बताई, इसी बैकग्राउंड में सेक्युलरिज्म की बर्थ हुई इन वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी आ रही थी, साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था, लिबरल डेमोक्रेसी आ गई थी 19th सेंचुरी में, तब आया सेक्युलरिज्म। So, as per the Western model of secularism, the state and the religion have their own separate spheres. ठीक है, मतलब स्टेट और रिलीजन दोनों अलग है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। एंड नीदर द स्टेट नॉर द रिलीजन शैल इंटरवीन इन ईच अदर्स अफेयर्स।
समझ गए? कोई भी स्टेट या रिलीजन एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा, सिंपल सी बात। कोई भी एक दूसरे के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। Thus, the Western concept of secularism requires complete separation of religion and state. Complete, ये आपका कीवर्ड है, complete separation बिल्कुल होना जरूरी है। सो आप देखते होगे कि काफी बार मदरसे खुलते हैं, है ना, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलते हैं रिलीजन, हिंदुओं में भी होता है, मुस्लिम्स में भी होता है, जहां पे आपको रिलीजन से रिलेटेड पढ़ाया जाता है कि नहीं? रिलीजन से रिलेटेड आपको टीचिंग्स दी जाती हैं। कुछ क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं जो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए होते हैं, कुछ हिंदू स्कूल्स होते हैं जो सिर्फ हिंदूज के लिए होते हैं, कुछ मुस्लिम्स स्कूल होते हैं जो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलते हैं जो सिर्फ रिलीजन के लोगों के लिए ही होते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में अगर ऐसा कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खुल रहा है या रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुल रहा है तो उसको स्टेट की तरफ से मदद नहीं मिलेगी, स्टेट उसको सपोर्ट नहीं देगा फाइनेंशियली। ठीक है, अगर उसे जरूरत होगी पैसे की तो स्टेट हेल्प नहीं करेगा वेस्टर्न कंट्रीज में। सुनना ध्यान से। फोर्थ पॉइंट देखो, एज पर द वेस्टर्न मॉडल द स्टेट कैन नॉट गिव एनी फाइनेंशियल सपोर्ट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय रिलीजियस कम्युनिटीज। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर कोई रिलीजियस कम्युनिटी रन कर रही है, किसी रिलीजियस कम्युनिटी ने खोला है, तो स्टेट उसकी हेल्प नहीं करेगा फाइनेंशियली इन वेस्टर्न कंट्रीज। फिफ्थ पॉइंट, इन द वेस्टर्न मॉडल state does not intervene in the affairs of religion till the time religion is working within the limits of the law। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, अगर रिलीजन अपने लिमिट्स में रहकर, लॉ के अंदर रहकर काम कर रहा है, लॉ को वायलेट नहीं कर रहा है, तब तक स्टेट कुछ भी नहीं कह सकता, तब तक स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता रिलीजियस अफेयर्स में। लेकिन अगर कोई रिलीजियस कम्युनिटी लॉ ब्रेक कर रही है, रूल्स ब्रेक कर रही है स्टेट के, तब स्टेट को टांग अड़ानी पड़ेगी, स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा और रिलीजन को बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। सिक्स्थ, द वेस्टर्न मॉडल प्रोहिबिट्स एनी पब्लिक पॉलिसी टू बी ड्राफ्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, देयरफॉर स्टेट इज एब्सोल्युटली डिस्टेंस्ड फ्रॉम द रिलीजियस एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो क्या होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, कोई भी पॉलिसी या कोई भी रूल इस बेसिस पर ड्राफ्ट नहीं किया जाता कि इस पर्टिकुलर रिलीजन को इससे फायदा होगा या इस पर्टिकुलर रिलीजन को इससे नुकसान होगा। नहीं, इससे रिलेटेड पॉलिसीज ड्राफ्ट नहीं की जाती हैं। जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो सभी रिलीजन्स को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन की हेल्प की जा रही है। ठीक है, सो अब हम इंडियन पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे सेक्युलरिज्म का। इंडिविजुअल्स की फ्रीडम ऑफ रिलीजन की तो बात करता ही है, उसके साथ में जो माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करती है स्टेट में, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो रहती है स्टेट में, उनके रिलीजियस फ्रीडम की भी बात करता है इंडियन सेक्युलरिज्म। जैसे किसी इंडिविजुअल के पास राइट है कि कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, वैसे ही किसी रिलीजियस माइनॉरिटीज के पास भी राइट है कि वो एग्जिस्ट कर सकती हैं और किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ओपन कर सकती हैं। ठीक है, किसी भी कल्चरल इंस्टीट्यूशन को ओपन कर सकती हैं और किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकती हैं। राइट, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि माइनॉरिटीज को भी फुल रिलीजियस राइट्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, सभी को रिलीजन से रिलेटेड इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। सो जो इंडियन फिलॉसफी या सेक्युलरिज्म की, वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है सर्वधर्म संभव। और जो वेस्टर्न फिलॉसफी या सेक्युलरिज्म की, वो किससे रिलेटेड है? धर्मनिरपेक्षता। ये नहीं लिखा है तो लिख लो, अभी बता रही हूं। वेस्टर्न फिलॉसफी जो है सेक्युलरिज्म की, वो रिलेटेड है धर्मनिरपेक्षता से। जो इंडियन फिलॉसफी या सेक्युलरिज्म की, वो रिलेटेड है सर्वधर्म संभव से। ठीक है, सर्वधर्म संभव का मतलब क्या होता है बता रही हूं। जितने भी रिलीजन्स हैं, ठीक है, जितने भी रिलीजन्स हैं, वो जो भी आपको बता रहे कि जो मोक्ष की प्राप्ति है उसका रास्ता ये है। ठीक है, हर रिलीजन बताता है ना कि अगर आपको साल्वेशन चाहिए या इंसान की एकदम अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या होगी, इसका रास्ता ये है। तो जितने भी पाथ्स बताते हैं सारे रिलीजन्स,
उसकी डेस्टिनेशन सेम होती है, ठीक है, उसका गोल सेम होता है, हर रिलीजन का गोल सेम होता है, बस रास्ते अलग अलग होते हैं। समझ लिए, उस गोल तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यही मतलब होता है सर्वधर्म संभव का। समझ लिए, विच मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स। ठीक है, तो ये इंडियन फिलॉसफी है सेक्युलरिज्म की। सो इंडिया में क्या होता है कि रिलीजन और स्टेट इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के अफेयर में इंटरवीन भी करते हैं, यानी इंटरफेयर भी करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इंडिया में कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है स्टेट और रिलीजन के बीच में, ठीक है, क्योंकि रिलीजन भी स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर करता है और स्टेट भी रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर करता है, लेकिन सिर्फ लीगली प्रिस्क्राइब्ड और जुडिशली सेटल्ड पैरामीटर्स पर। ऐसा नहीं कि लॉ के बाहर जाके दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। लॉ की लिमिट्स में रहकर, जुडिशियल लिमिट्स में रहकर ही इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। उसके बाहर जाके कोई इंटरैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो लॉ की लिमिट्स में रहकर स्टेट और रिलीजन एक दूसरे के अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं इंडिया में। सो इंडियन सेक्युलरिज्म ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से रिलीजन को अलग कर दो स्टेट से, ठीक है ना, बिल्कुल भी इंटरैक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है स्टेट अफेयर्स में, ठीक है। इंडिया में रिलीजन और स्टेट इंटरफेयर करते हैं और इंटरैक्ट भी करते हैं। इंडिया में हर रिलीजियस माइनॉरिटी के पास राइट है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकती है ना, और उसे किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकती है और उसे असिस्टेंस भी मिलेगी स्टेट की तरफ से। अगर कोई माइनॉरिटी या कोई भी रिलीजन अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर रहा है तो उसे स्टेट हेल्प करेगा फाइनेंशियली। समझ गए, ये वेस्टर्न मॉडल में नहीं था। एक कंपैरिजन प्लीज अपने माइंड में करते चलना वेस्टर्न और इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सेक्युलरिज्म के बीच में। अब हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म कैसे मिलता है हमें, ठीक है। तो ये जो टर्म है सेक्युलर, ये प्रियम्बल में ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट जब आई थी तब। सो 42nd अमेंडमेंट ने, जो कि 1976 में आई थी, इसने सेक्युलर वर्ड ऐड किया था प्रियम्बल में, ठीक है। Article 14 of the Constitution of India provides for equality before the law और equal protection of the laws within the territory of India, ठीक है। तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात कर रहा है, यानी सभी रिलीजन्स यार, जितने भी लोग हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, कहीं से भी हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, लेकिन वो लॉ के सामने इक्वल है। लॉ के सामने कोई भी बड़ा नहीं है। इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो सभी लॉ के इक्वल है, लॉ के सामने सभी इक्वल है, भले ही वो किसी भी रिलीजन के हो। तो ये एक तरीके से सेक्युलरिज्म की बात ही कर रहा है। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं, राइट, बट वो रिलीजियस अफेयर्स पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। आपकी जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज है, ठीक है, जो कुछ भी आप रिलीजन से रिलेटेड कर रहे हो, वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। और ये सभी रिलीजन्स पर अप्लाई भी होता है। तो ये भी एक सेक्युलर का एग्जाम्पल है। अब बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, ठीक है। सो सेक्युलरिज्म के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है पॉजिटिव एंड एक है नेगेटिव। उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मीन्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड स्टेट नेवर फोर्सेस इंडिविजुअल टू फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन। समझ गए, पॉजिटिव रिलीजन में क्या होता है, स्टेट के लिए सारे ही रिलीजन्स इक्वल होते हैं और स्टेट किसी एक रिलीजन पर फोकस नहीं करता है, ना ही इंडिविजुअल को फोर्स करता है कि तुम्हें एक ही रिलीजन को फॉलो करो। इन इंडिया वी हैव पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म प्रिवेल होता है, यानी सर्वधर्म संभव, ये इंडिया में रहता है। इसी को पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कहते हैं। वेयर स्टेट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, सबको फाइनेंशियली असिस्टेंस मिलती है स्टेट की तरफ से, सभी को फाइनेंशियल हेल्प मिलती है स्टेट की तरफ से, ठीक है। कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है स्टेट और रिलीजन के बीच में इंडिया में, ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। नेगेटिव सेक्युलरिज्म वेस्टर्न कंट्रीज में है, ठीक है। इसका मतलब होता है स्टेट इज इनडिफरेंट टू ऑल द रिलीजन्स, यानी स्टेट किसी भी एक रिलीजन के फेवर में है ही नहीं। एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन के बीच में, यानी धर्म निरपेक्षता है।
There is complete separation of state and the religion. No financial or any kind of help is provided by the state to any religious institution. यानी किसी भी religious institution को कोई financial help नहीं मिलती है state की तरफ से. So guys, let's conclude this topic now. सेक्युलरिज्म प्रमोट्स रिलीजियस फ्रीडम एंड इक्वालिटी. ये बात तो सच है. सेक्युलरिज्म एक हमारे सामने ना रिलीजियस फ्रीडम को प्रमोट करता है और हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना सिखाता है और इक्वालिटी को भी प्रमोट करता है. हेंस इट क्लियरली प्रोटेक्ट्स रिलीजियस आइडेंटिटी रादर देन थ्रेटन्स इट. ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है ना कि सेक्युलरिज्म जो है वो रिलीजन को हटा रहा है, एक तरीके से उसकी आइडेंटिटी खत्म कर रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है. जो आपका सेक्युलरिज्म है वो हर रिलीजन की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे बचा रहा है. राइट. इन द वेस्ट इट वाज द चर्च एंड स्टेट सेपरेशन विच वाज सेंट्रल. देखो, तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो सेक्युलरिज्म आया वो इस वजह से आया बिकॉज स्टेट और चर्च सेपरेट हो गए. ठीक है, स्टेट और चर्च की जो फाइट चल रही थी, अगर आपने मेरा मिडिवल पीरियड वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा चर्च और स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में. ठीक है, सो यहाँ पे चर्च और स्टेट का जो लड़ाई चल रही थी, कब से जो चर्च और स्टेट के बीच की कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी कि कौन ज्यादा पावरफुल है, उसमें स्टेट जीत गया. ठीक है, अ क्लैप फॉर स्टेट, ये तुम जीत गए, वो तो स्टेट जीत जाता है. ठीक है, ये इस रीजन की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्युलरिज्म आया. ठीक है, बिकॉज स्टेट अब अलग हो चुका था रिलीजियस मैटर्स से. ठीक है, तो इस वजह से यार वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्युलरिज्म आया था बिकॉज चर्च और स्टेट सेपरेट हो गए थे. इंडिया में क्यों सेक्युलरिज्म आया? वो इस वजह से आया बिकॉज हमें पीसफुली को एग्जिस्ट करना था. ठीक है, हमें पीसफुली रहना था कि जो जितने भी रिलीजन्स हैं वो आपस में मिल के रहे, बिकॉज बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गई थी. ठीक है, जब इंडिया अलग हो रहा था पाकिस्तान से, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गई थी. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी. इस वजह से इंडिया के जो फोर फादर्स थे उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें पीसफुली रहना है, शांति से रहना है, सभी रिलीजन्स को मिलके, इसीलिए सेक्युलर कंट्री इंडिया को बनाना ज़रूरी है. समझ गए? इसीलिए सभी रिलीजियस कम्युनिटीज को इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई. सो गाइज, आई होप हमने आज जो भी डिस्कस किया आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो. नहीं क्लियर हुआ है तो यार बेझिझक कमेंट सेक्शन में डाल देना अपने डाउट्स. मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से आपका डाउट क्लियर करूं. लॉ पिप्स मेरी इंस्टा आईडी है, वहां पे आकर भी आप अपना डाउट बता सकते हो. मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे क्लियर करने की. किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो यार, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, मैं जरूर बनाऊंगी उस पर वीडियो. सो ये वीडियो जिस तक भी पहुंचना चाहिए यार प्लीज पहुंचा देना. ठीक है, इतना सा मेरा काम जरूर कर देना, जिस तक भी वीडियो जाना चाहिए उस तक पहुंचा देना. एंड लेट्स मेक दिस कम्युनिटी मोर स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो ज्वाइन द लॉमेट फैमिली. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर भी मेरे वीडियोस आना स्टार्ट हो गए, तो एक बार जरूर देखना, क्या पता आपकी हेल्प हो जाए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड लक.